जय जय श्री राधे रासेश्वरी पथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति मनमुखी धर्मात्मा जो हो रहे हैं और उनको यह लग रहा हो कि मैं अपने जीवन पर्यंत कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो वे अपने मन के हिसाब से सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा काम कर दिया तो ये पुण्य, ऐसा काम कर दिया तो ये मुझसे पाप बन गया। तो स्वयं के द्वारा बने हुए पुण्यात्मा धर्मात्मा अथवा जो हमसे स्नेह कर रहे हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारा सम्मान करते हैं, वे सब यदि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो उनके भी प्रशंसा करने से हमारे कर्म अच्छे ही हैं, यह जरूरी नहीं है। या जो हमारे निंदक हैं, जो हमारे शत्रु हैं, यदि वे हमारी निंदा कर रहे हैं तो उनके निंदा करने से हमारे कर्म व्यर्थ नहीं हैं। हमारे कर्म सदैव शास्त्र सम्मत होने चाहिए। मनमुखी कर्म और अपने प्रियजनों द्वारा पाई हुई प्रशंसा वह व्यक्ति को कभी सिद्ध नहीं कर सकती। यदि स्वयं में सिद्ध होना है तो शास्त्र निहित कर्मों को करते हुए, भगवान में प्रेम करते हुए भगवान में ही समर्पित रहें। यदि हम किसी को अच्छा दिखाने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं या किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो यह सब कर्म नष्ट कर्म है, इसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। और जो हमें कष्ट प्राप्त हो रहा हो उसको अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को मानकर उसको भोग कर समाप्त किया जा सकता है। और यदि हमारा पुण्य अच्छा है तभी हमारे जो हितैषी मितैषी इत्र मित्र सगे संबंधी पति पत्नी पुत्र पौत्र इत्यादि सब अच्छे मिलेंगे। यदि हमारा कर्म दूषित है तो हमारी संगति भी ऐसी ही हो जाएगी। जैसी संगति वैसी रंगति। एक महात्मा थे, वो जगह जगह जाकर भिक्षाटन किया करते थे। एक घर में रोज जाते थे, पुराना समय था, कच्चा मकान था, माता जी थी, वो घर में पोछा लगाया करती थी। पोछा कच्चे मकानों में मिट्टी के पात्र में मिट्टी को घोलकर और एक सूती कपड़े से पोछा लगाया जाता था। तो उसी से वो मैया पोछा रोज लगाती थी। बाबा रोज उनके यहाँ जाते थे, कहते थे मैया भिक्षा दे दे, वो रोज मना कर देती थी। फिर भी ये रोज जाते थे, बोलते थे किसी महात्मा सोचते थे किसी दिन ये कुछ दे देगी तो उसी बहाने इसका कल्याण हो जाएगा। कई वर्ष ऐसे बीत गए। एक दिन महात्मा गए, माता से बोले माता कुछ भिक्षा दे दे। माता बहुत गरीब थी और वही पोछा लगा रही थी। महात्मा ने कहा मैया भिक्षाम दे ही। मैया को क्रोध आया, वही पोछा उठाकर खींच के महात्मा के मुंह पे मारा कि ये ले, रोज रोज मांगने आ जाता है, आज तुझे कुछ दे ही देती हूँ। अब उस पोछे को लिया महात्मा ने और प्रणाम किया। कहा मैया चल, आज तूने मुझे कुछ दिया है, जा तुझे भी जो चाहिए वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा कह के वो महात्मा उस पोछे वाले वस्त्र को ले आते हैं, धुलते हैं और धुल कर उसको घी के पात्र में डुबो देते हैं और अगले दिन उसी पोछे वाले कपड़े से भगवान की आरती कर रहे हैं। वह जब वस्त्र जल रहा था, दीपक के रूप में भगवान को आरती दिख रहा था, तो वह सोच रहा था और मन में विचार कर रहा था कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। सत्पुरुषों का संग व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। वह कह रहा था पोछा था पड़ा रोता मैं, लगता था जहाँ रक्त अरुपीव। मैं उस जगह फेरा जाता था जहाँ पर कीड़े मरते थे, कीड़े मर जाते थे, उनका खून इत्यादि मुझ में सन जाता था। रक्त अरुपीव
ऐसे और मिट्टी के पात्र में मिट्टी में ही सान दिया जाता था जब उस मैया के पास था, लेकिन इन महात्मा के पास आ गया तो अब मैं घी में डूबा रहता हूँ और जलता भी हूँ तो भगवान को प्रकाशित करने के लिए। तो इस महात्मा की संगति में आने मात्र से ही मेरा जीवन कितना बदल गया। इसीलिए संत महात्माओं की सेवा, भगवान का भजन, भगवान का पूजन और जो अच्छे सत्संगी व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्तियों का संग अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन को बदल के रख देते हैं वो। जय जय श्री राधे।